अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ठीक हो सब अच्छे से? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं आज। तो बच्चा, हमने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया था, हमने पढ़े थे इकोनॉमी क्या होती है। फिर हमने इकोनॉमी के वो 5 टाइप्स आपके सामने रखे थे, और उसके बाद हमने सेक्टर्स पढ़े थे ना? जवाब दीजिए ना। तो हमने आपको कितने सेक्टर्स पढ़ाए थे तब? 3। क्या क्या? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। वेरी गुड। आज एक टॉपिक मैंने चूज किया आप लोगों के लिए। टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम्स। क्या है? यहां से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम से क्वेश्चन बनने के 100% चांस। ये 3 सिस्टम्स हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा आज, डीपली स्टडी करेंगे। और इससे पहले कि हम ये इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ेंगे, इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे सेक्टर्स में। 2 सेक्टर्स अभी रह गए हमारे, थोड़ा लाइट अप करेंगे उन सेक्टर्स को, ज्यादा डीप नहीं है, छोटे से 2 सेक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सेक्टर है क्वोटेनरी सेक्टर। क्या सेक्टर है? जवाब दीजिए ना। बीमार मैं हूं, आप तो नहीं है ना। क्वोटेनरी सेक्टर क्या है? गुड। और दूसरा सेक्टर है क्वाइनरी सेक्टर। कितने सेक्टर्स हो गए बच्चा? ये रिसेंटली एडेड सेक्टर्स है, ये 2 रिसेंटली एडेड है, क्वोटेनरी सेक्टर एंड क्वाइनरी सेक्टर। मैं कल ही 2 दिन पहले एक पेपर को स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने इस सेक्टर से क्वेश्चन देखा है, लेकिन आपको नहीं है। सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों को ऑब्जेक्टिव आया है, क्वाइनरी सेक्टर से एक ऑब्जेक्टिव आया। तो सुनो बच्चा, क्वोटेनरी सेक्टर में क्या आता है? कुछ भी नहीं है, इसको हम इंफॉर्मेशन सेक्टर कहते हैं, बस इतना याद रखना है। क्या कहते हैं इसको? The sector which deals with IT and technology, वो सेक्टर जो IT और टेक्नोलॉजी के साथ डील करता है ना मॉडर्न टाइम्स में, उसी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? हाँ मुर्दे लोगों, कल से मैं आऊंगा तो सलाम नहीं, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर, आप सब के साथ मरे हुए लोग, जवाब दीजिए ना। हाँ, अब क्वोटेनरी सेक्टर में क्या हम पढ़ते हैं? इंफॉर्मेशन के बारे में। द सेक्टर विच डील्स अबाउट द इंफॉर्मेशन, या वो सेक्टर जो आईटी के बारे में डील करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? और ये मॉडर्न सेक्टर और बड़ा इवॉल्वेटिव सेक्टर है, इस सेक्टर ने बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। ठीक है बच्चा। और इसी तरह से हमारा दूसरा सेक्टर आता है क्या? क्वाइनरी सेक्टर। इसका कुछ भी नहीं है, ये वो सेक्टर है एंगेज विद डिसीजन मेकिंग। आपका वो सेक्टर जो डिसीजन मेकिंग के साथ एंगेज होता है, या वो सेक्टर जो डिसीजन मेकिंग करता है, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी को इंक्लूड करके चलता है, इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? क्वाइनरी सेक्टर। तो मेरा बच्चा, ये 2 चीजें होगी क्लियर। हमने आज 2 और सेक्टर्स पढ़े, एक पढ़ा क्वोटेनरी सेक्टर और दूसरा पढ़ा क्या? हाँ, तो पहले सेक्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आईटी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के। और दूसरे सेक्टर में किसके बारे में पढ़ते हैं? डिसीजन। हाँ, जवाब दीजिए, किसके बारे में? वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे 5 सेक्टर्स मुकम्मल। हमारा पहला सेक्टर हो गया प्राइमरी एंड अलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हमने पढ़े। फिर हमारा दूसरा सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के बारे में डील करता है। फिर हमारा तीसरा सेक्टर हो गया टेरिशरी सेक्टर, जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है। फिर हमारा चौथा सेक्टर हो गया क्वोटेनरी सेक्टर, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ डील करता है। और फिर हमारा लास्ट सेक्टर होगा क्वाइनरी सेक्टर, जो कि डील करता है डिसीजन मेकिंग के साथ। समझ आया बच्चा? नाउ अब जो हमें पढ़ना है वो मेहरबानी करके दिलो दिमाग खोल के बैठिए। तो दुआ तो आपको भी करोगे ही नहीं, उतना मुझे पता है। खैर, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है ना, दूसरों की तो बात ही। अब जो सिस्टम्स में पढ़ाऊंगा, 3 सिस्टम्स है। कितने सिस्टम्स है? और ये 3 सिस्टम हमेशा 3 सिस्टम ही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। जैसे आपने सेक्टर्स में इंडिविजुअल देखा, सेक्टर्स में आपने इंक्लूजन देखा 2 सेक्टर्स का, ये सेक्टर्स
1712 से इकोनॉमीज को डिस्कस करने लगा दुनिया, तब से लेकर आज तक 2025 तक ये सेक्टर्स वही थीम की थी, सिस्टम, सॉरी सेक्टर्स नहीं सिस्टम। समझ आया बच्चा? और इनको आज पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलना। और मैंने पहले भी आपको बोला, आप शायद यहां पर किसी एग्जाम को पास करने के लिए बैठे हो, लेकिन इकोनॉमिक्स को थोड़ा अलग टाइप से पढ़ना, इसको इसलिए यहां पर बैठ के पढ़ना कल हम किसी और की हेल्प कर सके, किसी और को पढ़ा सके। इसलिए जितना सिंपल हो सके चीजों को सिंपल रखो। ठीक है बच्चा? कोई रॉकेट साइंस नहीं इकोनॉमिक्स, बस आपका माइंड और आपका दिल अगर 20 से 30 मिनट तक मेरे साथ रहा तो चीजें आसान बनेंगी। तो हमारे पास यहां पर जो सबसे पहला सेक्टर आता है उसको हम कहते हैं नॉन, मैं सेक्टर बोल रहा हूं सिस्टम, नॉन मार्केट सिस्टम। हालांकि आपकी बुक्स में पहला मार्केट सिस्टम आता है, लेकिन मैं बताऊंगा पहले नॉन मार्केट सिस्टम। हो गया पहला सिस्टम बातों के बगैर, प्लीज बच्चा। उसके बाद हमारा जो दूसरा सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मार्केट सिस्टम। कितने सिस्टम्स हो गए मेरा बच्चा? उसके बाद जो हमारा तीसरा सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मिक्सड सिस्टम। क्या कहते हैं? मिक्सड सिस्टम। तो कितने सिस्टम्स हो गए? चलिए सिस्टम तो हो गया। हमारे इकोनॉमिक्स ने इन चीजों को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम्स के साथ अलग नाम जोड़ा, उन्होंने इकोनॉमीज का नाम रखा। किनका नाम रखा? इसीलिए आप देखोगे बुक्स पर यह भी लिखा होगा नॉन मार्केट इकोनॉमी। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना। सिस्टम होगा वो भी ठीक है, इकोनॉमी होगा वो भी ठीक है। दूसरा सिस्टम हो सकता है मार्केट इकोनॉमी। क्या हो सकता है? मार्केट इकोनॉमी। और तीसरा सिस्टम क्या होगा? मिक्सड इकोनॉमी। तो इस तरह से आज सर अपने जिगर के टुकड़ों को नहीं, अपने तसरुदारों को 3 चीजें पढ़ाएगा। क्या क्या पढ़ाएगा? एक हम पढ़ेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी, दूसरा हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा हम पढ़ेंगे क्या? हाँ फिर से बोलो, क्या पढ़ेंगे? नॉन मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्सड इकोनॉमी। इससे पहले क्या पढ़े? सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स पढ़े मैंने? 5। आज कितने पढ़े? क्या क्या? नहीं रब देखकर नहीं बताना है, दिमाग से बताना। कोऑर्डिनरी सेक्टर एंड, अच्छा मुझे बोलो डिसीजन मेकिंग के साथ कौन सा सेक्टर डील करता है? इसके साथ जो हमारी पूरी इंडिया की थिंक टैंक है ना, जिसके साथ नीति आयोग भी बैठ के डील करता है। नीति आयोग एक अच्छा टॉपिक है, अलग से मैं पढ़ाऊंगा इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है कोई? अच्छा ओके। हाँ देखो बच्चा, अब हम अलग अलग इन सिस्टम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी को। किसको पढ़ेंगे? ओ मेरा जिगरा, मेहरबानी करके दिलो दिमाग खोल के बैठना और जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूलना। हाँ मेरा बच्चा, आप सुनो, आप पहले ये वाजवान खिंचू ना तो गसान तो जो मज मज काल त्राव सो बाजर वाजर सो यत्ते वना छु क्या चारमन वगैरह, तो तू जो घोड़े, और वो जो गोश्ताब की बारी आती है ना वो लास्ट पे आ जाती है। तू जो घोड़े गोश्ताब साना मजा नहीं आएगा ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा? नॉन मार्केट इकोनॉमी। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को अगर हम देखेंगे, इस कंसेप्ट का फाउंडर कौन है, इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किसने किया है, इस कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहले बात किसने की, इस कंसेप्ट को सबसे पहले पुट फॉरवर्ड किसने किया? तो कोई नहीं है, सिंपल दुनिया का एक बेहतरीन शख्स जिसको आप मार्क्स कहते हैं। सॉरी गलत स्पेलिंग होगी, MARX। किसने दिया ये कंसेप्ट? मार्क्स। अच्छे से सुनना, आज चाइनीज और रशियन इकोनॉमीज का कंट्रोवर्शन आएगा, इसलिए दोनों को डीपली समझना और हमेशा के लिए क्लियर करके जाना। तो अगर सिंपली आपको बोला जाएगा बताओ नॉन मार्केट इकोनॉमी का अप्रोच किसने पुट फॉरवर्ड किया है, तो कार्ल मार्क्स। समझ में आया बच्चा?
अगर मेरे किसी जिगर के टुकड़े को यह थ्योरी बड़ी डीपली समझनी होगी तो आप कार्ल मार्क्स की एक मशहूर किताब है द दास कैपिटल। क्या किताब है? द दास कैपिटल। तो आप उठा के देख लीजिए, दास कैपिटल में आपको एक थ्योरी मिलेगी, वहां पे द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। क्या मिलेगी? पॉलिटिकल टच चाहिए, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। वहां पर आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आएगी। एक और थ्योरी है द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उससे भी आप समझ सकते हो ये। खैर मुझे वो थ्योरीज आपको नहीं पढ़ानी है, उसके लिए आपके पॉलिटिकल साइंस के टीचर होंगे यहाँ पे जो आपको डीपली वो थ्योरीज पढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कार्ल मार्क्स ने क्यों कहा है कि नॉन मार्केट इकोनॉमीज ही होनी चाहिए, और नॉन मार्केट इकोनॉमीज क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने याद रखा, सर ने बताया कि नॉन मार्केट इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती है जिसमें क्या होता है बच्चा, जो किसने पुट फॉरवर्ड किया है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है बच्चा। और उसके बाद दूसरी चीज जो आपको याद रखी, इसके दो वेरिएंट्स हैं। कितने वेरिएंट्स हैं? दो। एक होता है इसमें, उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। समझ लेना क्या होती है मेरा बच्चा इसमें? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और दूसरी आएगी इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वेरी गुड। दूसरी आएगी इसमें कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समझ? ओ गलत हो गई, किसने बोला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? और मुझे आपको कॉपी नहीं करना है, हमने गलत पढ़ा। कम्युनिस्ट इकोनॉमी वो अलग है, वो मार्केट इकोनॉमी है। समझ में आया? इसके कितने वेरिएंट्स हैं? दो। आप डिस्टर्ब हो बच्चा वहां पे? अच्छा। तो कितने वेरिएंट्स हैं इसके? इसके दो पहलू हैं। एक क्या है, दूसरा क्या है? कम्युनिस्ट। अब देखो मेरा बच्चा, ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, इसके ऊपर काम किया है रशिया ने। किसने काम किया है? और फार्मर इसको फिर बाद में सोवियत यूनियन भी बोला गया है। तो आपको कहने के लिए इतना याद रखना काफी है कि ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ नॉन मार्केट इकोनॉमी है, इस पर काम करने वाला जो देश है वो है रशिया। और रशिया ने उसके बाद अपने साथ 14 और कंट्रीज भी मिलाई थी, और ये क्या बन गया था? सोवियत यूनियन। क्या बना था? या जिसको आप याद रखने के लिए और एक टर्म भी देखते हो पॉलिटिकल साइंस में, द टर्म इज नोन एज यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। समझ में आया बच्चा? तो हमने अभी तक दो ही बातें, अभी मैंने ये सिस्टम पढ़ाया नहीं, अभी मैंने बताया है इस सिस्टम को देने वाला जो या फादर जो सिस्टम का कहलाएगा कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के बाद मैंने आपको बताया इस सिस्टम को दो वेरिएंट्स में हम समझेंगे। इसको हम सोशलिस्ट पॉइंट से समझेंगे और कम्युनिस्ट पॉइंट से समझेंगे। हमने आपको पढ़ाया अभी तक कि सोशलिस्ट वेरिएंट पे रशिया या आज का, अब तो यूएसआर भी खैर नहीं है 1991 के बाद, या यूएसएसआर सिस्टम काम करता था, और ये जो है कम्युनिस्ट सिस्टम, इसके ऊपर काम करता था मेरा बच्चा चाइना। कौन करता था? खैर था, मैंने बोला कि पास्ट की बातें चल रही। इसका मतलब आज ये सिस्टम प्योर बेस पे एग्जिस्ट कहीं नहीं करता है एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। ठीक है गुबुर? प्योर बेस पे मैंने बोला, प्योर बेस पे आज ना तो ये रशिया में एग्जिस्ट करता है और ना ही चाइना में। हाँ, इतना जरूर है कि ये सिस्टम हमें रशिया या चाइना ने ही दिया है, लेकिन आज ना तो ये प्योर बेस पे आपको कहां मिलेगा? चाइना में, और ना ही आपको कहां पर मिलेगा? रशिया में। अब सुनो, अगर हम रशिया की बात करेंगे, रशिया ने 1917 से लेकर 1991 तक इस सिस्टम को डीपली फॉलो किया। कहां से कहां तक फॉलो किया? आपको पता है, जो बच्चे क्लास में 2 क्लास जिनके हो गए उनको पता है, सर लास्ट पे रिवॉल्वेशन रिकैप्चुलेशन आपसे लेगा, इसलिए हर एक पॉइंट को याद रखो। बुक उस टाइम कोई नहीं खोलेगा, रफ उस टाइम कोई नहीं खोलेगा, रिकैप्चुलेशन पॉइंट टू पॉइंट आएगी, इसलिए ध्यान से सुनो। तो बच्चा, हम कौन सा सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं? नॉन मार्केट इकोनॉमी। इस सिस्टम को फॉरवर्ड किसने किया है? कार्ल मार्क्स। अच्छा, किस बुक में आपको इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा? वेरी गुड मेरा बच्चा। अच्छा, आगे सुनो, इस सिस्टम के कितने वेरिएंट्स हैं? क्या क्या? सोशलिस्ट वेरिएंट किस कंट्री ने दिया है? रशिया या अर्स्टवाइल यूएसएसआर। अर्स्टवाइल मीन जो कभी एग्जिस्ट करता था, अब नहीं है। जैसे हम कहते हैं अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K, होती थी स्टेट, अब नहीं है। अच्छा, और दूसरा सिस्टम क्या है इसका? दूसरा वेरिएंट
वो कौन सी कंट्री फॉलो करती है? चाइना। नाउ लिसन माय डियर, अगर हम चाइना की बात करेंगे ना, तो चाइना खुद एग्जिस्ट हुआ है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ माओ जेडंग इन 1949 टिल 85। चाइना इस सिस्टम को प्योर बेसिस पे फॉलो करता था 1949 से लेकर 1985 तक। समझ आया बच्चा? चाइना जो है उसको माओ जेडंग ने ही बसाया है, तो ये उसी ने लागू किया था ये कम्युनिस्ट सिस्टम वहां पे कब? 1949 से लेकर 1985 तक। अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया, अब डेफिनेशन आएगी। समझ में आया? जब हम इसको क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं ना, तो हम इसको सिंपली पढ़ाते हैं कम्युनिज्म। क्या पढ़ाते हैं? तो कम्युनिज्म में हम क्या देखते हैं? कम्युनिज्म में हम एक ऐसी इकोनॉमी की बात करते हैं जहां पर सारी चीजें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखना पसंद करती है। आया समझ बच्चा? नहीं समझ में नहीं आया। कम्युनिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट तमाम चीजों को क्या अपने कंट्रोल में रखना पसंद करेगी। दाऊद साहब तो समझ में क्या नाम मीनस यार? जोहैब सशी मीनस बेंथर सुनना सशी वरेला कोटना, वो तो अभी छोटा है 3 साल का। समझ में आता है अच्छे से? मेहरबानी करके मेरे लिए कोई नहीं बोलेगा, आप खुद अगर समझ में नहीं आता मैं रिपीट करूंगा। सुनो मेरा बच्चा, मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है या ये जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को बोला जाता था कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और ये वो इकोनॉमी होती है जहां पर एक कंट्री की सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आपका एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आपका एग्रीकल्चर सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आपके जितने भी रिसोर्स कंट्री में होते हैं, वेदर वो मैन मेड हो, वेदर वो नेचुरल रिसोर्स हो, वो सब के सब कहां पर किसके कंट्रोल में होते हैं? और जो डिसीजन मेकिंग होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, वो गवर्नमेंट खुद करती है। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें क्या कंज्यूम करना है, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट क्या करेगी। समझ में आया मेरा बच्चा? यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, कहां पे बनता है वो मैं बताऊंगा उस टाइम, उस पॉइंट को मैं सितार से मेंशन करूंगा। इसलिए फिलहाल याद रखना, अभी मैंने जनरल व्यू दिया है। कम्युनिस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सारी चीजें किसके कंट्रोल में होती है। समझ में आया? अब इसी कंट्रोल को नजर में रखकर एक जगह पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल रखा गया है और दूसरे जगह पर थोड़ा मॉडरेट कंट्रोल रखा गया है। जहां पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल है, उस सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो वी कैन से इन चाइना में हमें क्या मिलेगा? हाईएस्ट डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। और यहां पर रशिया में थोड़ा आपको क्या मिलेगा? मॉडरेट कंट्रोल। अब क्या है ये हाईएस्ट कंट्रोल और क्या है ये मॉडरेट कंट्रोल, ये समझो। मैं थोड़ा स्लाइड चेंज करूंगा। आप देखो अभी इस स्लाइड पर हमने क्या पढ़ा, हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? जवाब दीजिए क्या पढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड किसने किया? किस बुक में मिलेगा? वेरिएंट इसके कितने हैं? 2। क्या एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी कहां पर मिलेगा? या इसको क्या बोला जाता था? कहां से कहां तक मिलता था? गुड। दूसरा सिस्टम कहां पर मिलेगा? कहां से कहां तक मिलेगा? ना आप डिग्री ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे और आगे देखेंगे टॉपिक में क्या है। नाउ लिसन, सबसे पहले बात करेंगे किस इकोनॉमी की? सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अमूमन बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपने इकोनॉमिक्स के साथ ना ऐसा, इसमें डिफरेंस है। सुनो, ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, इसमें कहा जाता है एक कंट्री के जो मेन रिसोर्सेज है, क्या? एक कंट्री की जो मेन रिसोर्सेज है और इन रिसोर्सेज को लेकर जो डिसीजन मेकिंग है वो सब कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। एक कंट्री के रिसोर्स और इन रिसोर्स को लेकर जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो किसको करनी है? और वहीं पे अगर हम कम्युनिस्ट कंट्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यहां पर बोला जाता है एक तो रिसोर्स, एक तो साथ में आपकी कंट्री का जो लेबर फोर्स है ना, ये लेबर फोर्स भी किसके अंडर काम करेगा? गवर्नमेंट के। यहां पर लेबर फोर्स को फ्री प्ले से छोड़ा जाता, अपनी मर्जी से जाएगा। यहां पर लेबर फोर्स भी किसके कंट्रोल में काम करेगा? दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिस्ट सिस्टम एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। अगर आप क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ोगे
उसमें आपको बताया जाएगा सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है समाज की चीजों के समाज के नाम पे रखना चाहिए, और कम्युनिज्म वो तरीका है जिससे हम समाज की चीजों को समाज के नाम पर रखें। वहां पर आपको थ्योरेटिकल समझाया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट चेंज होता है। यहां पर आपको कम्युनिज्म और सोशलिज्म दो अलग